जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जिन जातकों का कार्य बहुत विलंब से होता है। कोई भी आप काम करें उसमें बहुत रुकावटें आती हैं और यह वो कार्य बहुत देरी से होता है। उसका क्या कारण है और उसके लिए हमें क्या निवारण करना चाहिए। ऐसा आप में से बहुत लोगों के संग होता होगा कि जब जो चाहिए वो मिलता नहीं और जब जो नहीं चाहिए तब वो सामने रखा होता है। ऐसी स्थिति जब जीवन में बार बार आती हो तो कई बार मन बड़ा ही कुंठित हो जाता है। हमें आज जिस कार्य की जरूरत है वो कार्य हमारा हो नहीं रहा है। आज हमें भवन की जरूरत है, आज हमें भवन प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम सिद्ध नहीं हो रहा है। आज हमें धन की आवश्यकता है, बहुत काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमें किसी को देना है, हमें कुछ काम करना है, आज पैसा नहीं। और जब काम निकल जाए और वक्त निकल जाए तो हमें भले ही अशर्फियां भी मिल जाए, लेकिन कई बार वो हमारे किसी काम की नहीं होती। वही वाली बात है कि जब सौंदर्य है तो सर के ऊपर केश नहीं, बाल नहीं। जब खाने को चने हैं तो दांत नहीं, और जब दांत हैं तो चने नहीं। तो वही वाली बात है कि अगर ऐसी स्थिति किसी भी साधक के साथ बार बार बनती है कि उसका छोटे से छोटा कार्य भी अक्सर रुकावट में चला जाता है, बहुत विलंब के बाद उसका कार्य सिद्ध होता है, उसका कारण है उसकी जन्म पत्रिका का भाग्य भाव, उसकी जन्म पत्रिका का एकादश भाव और उसकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव। वैसे तो हमारी जन्म पत्रिका के 12 भाव और हथेली की समस्त रेखाएं बहुत कीमती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ चीजें कुछ खास ज्यादा होती हैं। तो उसमें से अब भाग्य भाव है, भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य भाव अच्छा नहीं है, भाग्य भाव के विपरीत ग्रह हैं, भाग्य भाव का स्वामी मलिन रूप में है, कमजोर रूप में है। हम क्या कर सकते हैं? हमेशा भाग्य की विडंबनाएं हमारा सामने आती रहेंगी। दूसरी बात, सुख भाव, कि जब सुख ही नहीं है तो सुख मिलेगा कैसे? न काया का सुख, न माया का सुख, किसी भी प्रकार का सुख हमें नहीं मिल पाएगा। धन नहीं मिल पाएगा समय पे भोजन नहीं मिल पाएगा, समय पे स्वास्थ्य संवर्धन नहीं हो पाएगा, समय पे नींद नहीं हो पाएगी, समय पे जो हमारे मन की खुशियां हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही आपका एकादश भाव लाभ भाव। अब लाभ की बात है, हमें जीवन में जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हम सदैव वंचित रह जाएंगे। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है, कोई भी कार्य बिना विलंब से नहीं होगा, तो ध्यान रखें अपनी जन्म पत्रिका के इन 3 भावों पर बहुत अच्छे से अपने निकटतम जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हैं चर्चा करें। भाग्य भाव का रत्न भी पहना जा सकता है, लेकिन बड़े हिसाब से। भाग्य भाव के निमित्त कोई रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। भाग्य भाव के निमित्त उस ग्रह के स्वामी जो हैं उनकी विशेष विधि से पूजा अर्चना दान पुण्य कर सकते हैं, तो हम अपने भाग्य को कहीं ना कहीं बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य बनाया नहीं जाता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। लेकिन अब वो निर्माता कब है? अब वो चाहे बुढ़ापे में अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भाग्य की बात करे तो समझ में नहीं आता। एक विशेष समय से ही हमें ये लगन लग जाए कि हमें ये कार्य करना है। संसार में मैं 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं 50 भी नहीं कह सकता। संसार में 90% वो कार्य उन लोगों ने कर दिखाए हैं जिनकी उन लोगों पर किसी को विश्वास नहीं था। आप खोजबीन कर लीजिएगा, संसार में 90% लोगों ने वो आविष्कार किए हैं कि जिन्हें लोग बेवकूफ समझते थे या जिन्हें लोग उतना नहीं समझते थे। संसार में बहुत निम्न श्रेणी से उठ करके आज लोग बहुत अमीरी में जीवन जी रहे हैं।
ऐसा अक्सर है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ। देखो, भाग्य भी मेहनत से बनता है। हम पहले कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते करते भाग्य तो सुंदर हो ही जाएगा ना। भाग्य क्या है? भाग्य कहाँ से आता है? भाग्य और भविष्य क्या है? आज किया गया ही कार्य आने वाला कल है, आने वाला भविष्य है और आपका भाग्य है। अगर आज हम बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो वो एग्जाम में पास नहीं हो सकता। ठीक है, नकल करा के, अकल करा के किसी भी तरह से हम उसे पास तो कर देंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। भाग्य के सहारे बहुत लंबे समय तक रोटी नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे कर्म के मर्म को समझाया है। तो देखो, भाग्य अपनी जगह है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म अपनी जगह है। इसलिए कर्म अच्छे करते रहिए। अगर इस जन्म में नहीं सही तो हमें एक न एक जन्म में अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसान अच्छे से खेत में अच्छा बीज बोता है और धीरे धीरे अच्छी मेहनत करता है, तो ऐसी बात नहीं, सभी किसानों की फसल मैं नहीं कह सकता बहुत अच्छी हो, लेकिन सभी की खराब भी नहीं होती। तो हर चीज को हम अगर फेटलिस्ट बन करके बैठ जाएं, भाग्य के सहारे ही सब कुछ, सारी दुनिया छोड़ दें, तो भाग्य के सहारे तो ट्रेन नहीं चल सकती ना। उसे तो चलाने के लिए चाहिए ना, ड्राइवर चाहिए ना। भाग्य के सहारे आप कार नहीं चला सकते, उसमें भी अकल की जरूरत पड़ती है। हर चीज में आपका कर्म पहले आता, भाग्य बाद में आता, ये ध्यान रखना। बाकी देखो भाई, सबके अपने अपने विचार हैं। तो यदि किसी के साथ ऐसी विडंबना होती हो तो वो अपने इन ग्रहों को चेक करे, जीवन में आनंद की प्राप्ति आ सकती है। आगे बढ़े। हथेली है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। अब लेफ्ट हैंड की मैं बात क्यों आपसे करता हूं? लेफ्ट हैंड में कुछ रेखाएं ऐसी जन्म लेती हैं जिनकी काट नहीं होती। आप सरकारी दस्तावेजों पर भी देखिएगा, उल्टा अंगूठा लगाया जाता है बहुत स्थानों पर। इसके जो डेल्टाज हैं अंगूठे के, ये जल्दी से चेंज नहीं होते और इसीलिए ये बड़ा, हाथ के निशान, फिंगरप्रिंट्स, ये तो एज इट इज रहते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात, जो इसके फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे, हर व्यक्ति के अलग होते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं, आपके जो पास बैठे हैं उनके कुछ और हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इसीलिए सबका तकदीर, सबका भाग्य, सबका कर्म क्षेत्र अपने अपने हिसाब से होता है। आपकी हथेली में यदि भाग्य रेखा नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस क्यों का आंसर है आपका कर्म। भाग्य की बात है, भाग्य होना भी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख लो, आप समझ लीजिए मेरी बात को बहुत गहराई से। ये मास्टर जी आज हैं, कल आपके साथ हो ना हो, इसलिए समझ लीजिए जैसा भी टूटा फूटा मुझे आता। हथेली में भाग्य रेखा ना होना, जिसका नाम क्या है? भाग्य। जो लोग कहते हैं भाग्य तो विरासत में मिलता है, भाग्य ना होना इसका मतलब है वो कर्म नहीं हुआ, उस हिसाब का भाग्य नहीं आया। बच्चे की कुंडली देखी, अरे बड़ी खतरनाक कुंडली है, अरे इस बच्चे को सुख नहीं मिलेगा, इसके तो भाग्य में कुछ नहीं है। भाग्य में कुछ नहीं है, वाय क्यों नहीं है? इसके कर्म ऐसे नहीं थे। हमारे ऋषियों का उपकार साहब, एक एक पुराण में, एक एक ग्रंथ में वो बातें लिख गए। पूछिएगा मत, आप पूछिएगा मत, भविष्य पुराणों को पढ़िए और पुराणों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ओरिजिनल चीजें खरीदिए, ओरिजिनल चीजें पढ़िए। हथेली में शुभ रेखाएं ना होना आपका वो कर्म नहीं है उस टाइप का। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, असफलता क्या सिद्ध करती है? असफलता सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन से नहीं किया गया। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट डिवीजन से कितने आते हैं? अव्वल श्रेणी में कितने बच्चे आते हैं? सभी नहीं आते ना, 2 4 6 ज्यादा हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सब नहीं आते। सेकंड पोजीशन पे भी बच्चे आते हैं, सब सेकंड पे भी नहीं आते। थर्ड पे भी आते हैं, सब थर्ड पे भी नहीं आते।
और फेल भी होते हैं, कॉमन नंबर के साथ पास भी हो जाते हैं। तो क्लास एक ही है, पढ़ाने वाले टीचर भी वही हैं और बुक्स भी वही हैं, किताबें भी वही हैं, फिर भी कैटेगरी बढ़ जाती है। कर्म, उस बच्चे की दिलचस्पी पढ़ाई में कितनी है, उसी हिसाब से उसको मार्क्स मिलते हैं। टीचर ऐसा नहीं करते कि जानबूझ के आपके मार्क्स काट देंगे, कम देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सोच हमारी गलत है। हमारा बच्चा जैसा पढ़ेगा उसको वैसा उसका परिणाम मिलेगा। धावक जैसा दौड़ेगा वैसी विजय प्राप्त करेगा। ऐसे ही आगे ना वही बात, कर्म की बात है। भाग्य में भी अगर आपने अच्छे से कर्म नहीं किए तो वो रेखाएं नहीं होंगी, और वो रेखाएं नहीं होंगी, हमें जीवन में रुकावटें आएंगी। चलिए, आपका बहुत समय नहीं लेता, अब मैं अपनी लास्ट एंडिंग बात में आता हूं कि हमारा काम बार बार रुकता है। समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारी कुंडली में है, हमारी हाथ की रेखाओं में है, जो हमारा काम विलंब से होता है, बार बार काम रुकता है। अब उसको चलाएं कैसे, उसको ठीक कैसे करें? दो चीजें, गुरु मंत्र के सहारे बहुत अच्छे से करिएगा, और नहीं तो कुंडली के हमने 3 भाव बताए हैं, उनके जो कारक ग्रह हैं उनकी पोजीशन कुंडली में पहचानिए और उसके उपाय करिएगा। और यदि हथेली की भी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली नहीं, हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, तो हाथ की रेखाएं भी अच्छे से किसी को चेक कराइएगा, फिर परिणाम सामने आएगा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रोसीजर आपने वो बता दिया, ना नोबल तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि साहब कहाँ से ढूंढे हम किसी एस्ट्रोलॉजर को, और शर्मा जी आपको फोन करेंगे तो फीस लगेगी। चलिए, हम यहाँ से भी आपको निकाल रहे हैं। गणेश अनुष्ठान हमारे कहने से, भगवती का अनुष्ठान, ये तो आप कर सकते हैं। अब इतनी जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी। किसी निकटतम अच्छे अपने घर में भी विद्वान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। विद्वान कहीं उससे नहीं आते, कहीं से ऊपर से नहीं आते, हमारे घर में होते हैं, आसपास होते हैं। जिसे मंत्र विद्या का ज्ञान हो, उनसे आप गणेश मंत्र की दीक्षा ले लें, उनसे आप किसी भगवती के मंत्र की दीक्षा ले लें, और उन्हीं से इन दोनों मंत्रों का अनुष्ठान करना सीख लें, चाहे भगवती का हो या गणपति का हो। 6 महीने अनुष्ठान करिए, लेकिन यह अनुष्ठान सूर्य उदय होने से पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए, और उसके बाद अपना पूरी पूजन वगैरह करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। ना आपके जीवन में तब्दीली आए, ना आपको अपना विकास नजर आए, तब हमें बताइए। भाग्य को बदलना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, उन सभी कर्मों को सुधारना इतना आसान नहीं है। 100 मशीनें खराब पड़ी हैं तो मैकेनिक 1 मिनट में नहीं सुधार सकता सबको। चेक करेगा, सब कुछ देखेगा, तब बात करेगा। ऐसे ही मेरे भाई, नर्वस मत होना। आज मैंने 2 अनुष्ठान की आपसे बात कही है, और कुंडली चेक कराने की, हाथ की बात कही है। अगर तरीके से सब कुछ हो जाए तो आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज और कह देते हैं, हर अमावस्या और हर रविवार आपका जो भी इष्ट मंत्र है उसको आप यज्ञ कीजिए। उससे सिंपल यज्ञ विधि किसी से समझ लें, साधारण तरीके से आप हर रविवार और हर अमावस्या पे यज्ञ करना प्रारंभ कर दें, लाभ मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता तो जो देसी गायें होती हैं, जो इधर उधर डोल रही होती हैं, उनकी सेवा में लग जाइए। गौ माता की सेवा आपके जीवन को उद्धार कर देगी, आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप गौ माता की सेवा करिए, आप पक्षियों की सेवा करिए, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। आप देख लेना, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज जो मैंने आपसे कहा है, इन चीजों में से देखो। अब आप सोचेंगे शर्मा जी कोई ऐसा तो उपाय है, कहा नहीं कि कान के ऊपर से 2 लौंग उतारो और ऊपर से नींबू की 4 फांक करके 2 पीछे को फेंक दो, 2 आगे को फेंक दो। ये तो लॉलीपॉप है भाई। ये सब चीजें नहीं हो सकती, ये सब बेकार की बातें हैं। ध्यान रखना, मैं कहूँ कि एक उसमें कपड़े में ये 4 फूल उसके और 5 फूल उसके, और ऐसे कपड़ा बांधो और जलते पानी में हुंग छुंग बोल करके पानी में डाल दो, आप ही राजा बाबू बन जाएंगे आप। भैया ऐसे तो दुनिया कर देगी, ऐसे तो दुनिया कर देगी।
ऐसा नहीं होता। आपको बस मैं क्या समझाऊं, आप मेरे इशारों को समझो। इतना आसान नहीं है कि पानी की पोटली में पानी में डाला और आपका भाग्य बदल जाए। नींबू की 4 फांक, एक दाएं एक बाएं, ऐसे भाग्य नहीं बदलता। बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। बहुत लोग तो 4 दिन में 4 माला करते हैं, सोचते हैं आज ही भगवान शंकर क्यों नहीं खड़े हो गए मेरे सामने ये पूछने के लिए, बेटा क्या चाहिए तुझे। अरे भैया ऐसे नहीं होता, ये कलयुग है, कलिकाल है। साधनाएं जल्द असर करती हैं, लेकिन साधनाएं होनी भी तो चाहिए। मेरा ये कार्यक्रम हर व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इस हमारे कार्यक्रम को उल जलूल व्यक्ति नहीं देख सकते, क्योंकि हम उल जलूल बात नहीं कर सकते आपसे। अरे इतना समय निकालते हैं, इतना जीवन भर आप लोग मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं आप लोग। बहुत मेहनत से हमें आपको समझाना पड़ता है और आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आप इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, हम आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सत्यता के दर्शन हमें आपको कराने पड़ते हैं। अब जब, चलो मैं इतना कह सकता हूं, अभी माहौल ठीक होने दीजिएगा। हम जो सेमिनार करेंगे अपने, हमारे जो सेमिनार होते हैं वो आपको इसी से पता लग जाएगा, हमारे कार्यक्रम से। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो भी हमारे आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन जो होते हैं, उसमें हम विशेष पूजाएं कराते हैं। हम आपको इनवाइट करेंगे, आप आइएगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। हाँ, हम व्यक्तिगत कोई ज्योतिष की बात होती है उसमें जरूर हमारी कुछ होती है, लेकिन जो हमारे सेमिनार होंगे उसमें हम आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे कि कैसे अनुष्ठान करते हैं। हम ये आपसे वादा करते हैं, लेकिन उसके लिए अभी माहौल ठीक होने दीजिएगा। गैदरिंग की, अच्छी गैदरिंग की इजाज़त जैसी मिल जाएगी सरकार की तरफ से, तो कुछ ना कुछ हम लोग मिलजुल कर सकते हैं आपके लिए। इतना हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक के लिए हम मजबूर हैं, तब तक के लिए आप किसी भी आसपास निकटतम मर्मज्ञ विद्वान से कुछ अनुष्ठान जो मैंने आज बताए हैं, गणपति का या देवी का, उसकी पूर्ण विधि सीख लें और करें, आपको आनंद आएगा। कोई भी कर्म बहुत मुश्किल नहीं है, जब उसे करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे आसान लगने लगता है। देखो दर्शकों, कुछ बातें हमारी ऐसी हैं, शायद आपको चुभती भी हों, लेकिन मैं आपको अपने परिवार का एक अंग समझते हुए, अपने परिवार का बालक बालिकाएं समझते हुए, अपनी संतान समझते हुए, अपना भाई बहन समझते हुए, अपना समझते हुए मैं आपसे बात करता हूं। क्योंकि हमें बहकाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब हमें समझाने की बात आती है, जो टीचर है ना, देखो वो तो कड़वे होते ही हैं। परिवार का मुखिया सबके लिए मरता है, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। क्यों करता है वो? क्योंकि वो सबका भला चाहता है, मुखिया है वो। लेकिन बुरा भी वही होता है बेचारा, क्योंकि वो सबको रोक टोकता है। तो इसीलिए मुझे कुछ भी आप समझें, लेकिन मैं सदैव यही प्रयास करूंगा कि आपको सच बताऊं और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।